Welcome to the class of Supply Chain Management. We are on the topic Role of Transportation in Supply Chain. आज का जो हमारा सब टॉपिक है that is factors to be considered while choosing the most suitable mode of transportation. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था about various modes of transportation, जिसमें हमने एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज एंड पाइपलाइंस के बारे में डिस्कशन करी थी, इंक्लूडिंग देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो आप लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो जब आप परिवहन के साधनों के बारे में विचार कर रहे होते हैं कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको चूज करना चाहिए गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे आज के सेशन का टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन. हियर इज द लिस्ट ऑफ पॉइंट्स. ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर रहे होते हैं. द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस. लागत क्या है जब आप कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है. सेकंड, स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, गति के बारे में ध्यान रखना है. फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है या नहीं. सुरक्षा कितनी है, सेफ्टी, नेचर ऑफ कमोडिटी, रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की नियमितता कितनी है, एंड सम अदर कंसीडरेशंस. ये 7 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. आइए एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं एंड उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो अकॉर्डिंगली आवर फर्स्ट फैक्टर दैट हैज टू बी कंसिडर्ड इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब है लागत. कितना एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस कितना है. अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहां पर जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है, वो क्या होती है? टैरिफ या फिर फ्रेट. टैरिफ और फ्रेट, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा होता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस परिवहन के साधन के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी आपकी. आपको कॉस्ट इतनी मैटर क्यों करती है? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो अल्टीमेटली आपके गुड्स के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी. हमने पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करी थी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था. सो पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिलती है. मान लीजिए सपोज आपकी जो पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई है दैट इज ₹10. एक यूनिट का 10 रुपए का खर्चा आया है ट्रांसपोर्ट पर. तो आपकी जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ अ गुड, वो कितनी बन जाएगी? मान लीजिए पहले से जो कॉस्ट्स हैं उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड्स कॉस्ट, बाकी सारे लेबर कॉस्ट, बाकी सब कॉस्ट्स मिला के उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो ₹50 थी. इसमें आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड कर देंगे, पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो ये जो कॉस्ट है ये बढ़ के ₹60 हो जाएगी. सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको मैटर इसीलिए करता है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल कॉस्ट है गुड्स की वो बढ़ जाती है. इसलिए आपको कॉस्ट को ध्यान में रखकर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिसीजन लेना है. अब अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में किया था. सो वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड. इसका भाड़ा जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे सस्ता पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सूटेबल है, उपयुक्त है किस चीज के लिए? उपयुक्त किस चीज के लिए है? सूटेबल मींस उपयुक्त. कौन से सर्कमस्टांसेस के लिए उपयुक्त है ये? टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स. अगर आपको हैवी, भारी भरकम गुड्स, हैवी एंड बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आप वाटर ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं. सेकेंडली, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. और अगर आपका जो
डिस्टेंस है, जो दूरी है वो ज़्यादा है, तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं। लेकिन जहां पर पेरिशेबल गुड्स की बात आती है, व्हाट आर पेरिशेबल गुड्स? पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जहां पर पेरिशेबल गुड्स की बात आती है वहां पर आप वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते। माना कि वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मोड है, सस्ता मोड है, लेकिन सस्ता होने के बावजूद क्या आप अपने गुड्स को खराब कर सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट को चूज करके? ऑफ कोर्स नॉट। सो अगर आपके गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, तो एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये कॉस्टली तो है, सबसे कॉस्टली साधन है, परिवहन का सबसे महंगा साधन है एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जहां पे आपको पेरिशेबल गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं या फिर वो गुड्स जो हल्के हैं, देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या था, हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में आप हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जो हल्के गुड्स हैं आप उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड वैल्यूएबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि कीमती होते हैं, कीमती गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय एयर ट्रांसपोर्ट। सो क्या कंसिडरेशंस है यहाँ पर कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका ध्यान आपको इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में जाकर ऐड हो जाती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता साधन है और एयर ट्रांसपोर्ट सबसे कॉस्टली साधन है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट वहीं पर उपयुक्त रहता है जहां पर आपको भारी गुड्स बल्क क्वांटिटी में लॉन्ग डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट चाहे कॉस्टली है, लेकिन यदि आपको पेरिशेबल गुड्स, वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, या फिर लाइट वेट गुड्स या फिर वैल्यूएबल गुड्स को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पर आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा जो मोटिव है वो क्या है, आपको अपनी कॉस्ट्स को करना है कम रखना है। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज टू बी कंसिडर्ड इज द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको गति का भी ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, गति का ध्यान रखते हुए भी आपको परिवहन का साधन चूज करना है। सो इसमें क्या है, अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट क्विकेस्ट मोड है, सबसे महंगा तो साधन है लेकिन सबसे फास्ट भी यही है एयर ट्रांसपोर्ट। अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे से फास्ट है। अगर रेलवे से कंपेयर करें रोड ट्रांसपोर्ट को तो रेलवे से फास्ट है रोड ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे से जल्दी आपका सामान जो है पहुंचा देगा। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे स्लो है, स्लोएस्ट मोड, सबसे स्लो वाटर ट्रांसपोर्ट है। जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट अनसूटेबल हो जाता है, अनसूटेबल, अनुपयुक्त। जहां पर आपको सामान जल्दी पहुंचाना है वहां पर आप वाटर ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आपको ये देखना होगा कि आपको स्पीड कितनी चाहिए, आपको अपनी गुड्स जल्दी पहुंचानी है या लेट पहुंचानी है। अगर आप सबसे फास्ट अपनी गुड्स को डिलीवर करना चाहते हैं तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे जल्दी आपके गुड्स को आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ेगी। अगर आप लैंड के थ्रू, भूमि के थ्रू गुड्स को पहुंचाना चाहते हैं तो आप रोड ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं रेलवे से, अगर आपको जल्दी गुड्स पहुंचाने हैं। लेकिन जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पर आप वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही स्लो होता है। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट स्पीड है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है। अगला फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। अगर आप बात करें रेलवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट की, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये तीनों
ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो कि इनफ्लेक्सिबल हैं, इनमें लचीलापन नहीं है, इनमें लचीलापन नहीं होता। क्यों मैम, इनमें लचीलापन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फिक्स्ड रूट्स पर ऑपरेट करते हैं और इनका प्री प्लान्ड टाइम स्केड्यूल होता है। मैम कुछ समझ में नहीं आया, डिटेल में समझाइए। भाई रेलवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट को इनफ्लेक्सिबल इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक तो इनके जो रूट्स हैं, जो मार्ग हैं, वो निश्चित हैं, निश्चित मार्ग हैं। अपने हिसाब से आप जो रूट्स हैं वो फिक्स नहीं कर सकते, आपको इन कंपनीज के हिसाब से चलना पड़ता है। सेकेंडली, इनके जो टाइम स्केड्यूल्स हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं, पूर्व निर्धारित। जो टाइमिंग्स हैं वो पूर्व निर्धारित हैं, वो प्री प्लान्ड होते हैं। जो रेलगाड़ी है वो इसी निश्चित टाइम से निकलेगी और इसी निश्चित मार्ग से निकलेगी। जो शिप है या बोट है वो इसी मार्ग से जाएगी और इसी निर्धारित समय पर जाएगी। एयर ट्रांसपोर्ट, जो फ्लाइट है वो इसी मार्ग से जाएगी और इसी पूर्व निर्धारित टाइम के हिसाब से जाएगी। फ्लाइट 2 दिन बाद जानी है, आपको सामान आज फ्लाइट पर भेजना है, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपने स्केड्यूल्स हैं। तो आपको उन स्केड्यूल्स के हिसाब से, उस टाइमिंग के हिसाब से आपको अपनी डिलीवरी करनी होगी। इसीलिए रेलवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो उनमें लचीलापन नहीं होता, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसीलिए आपको भी अपनी डिलीवरी उसी हिसाब से करनी होगी। यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि ये इनफ्लेक्सिबल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको जो गुड्स हैं वो स्टेशन पर ले जानी होगी। अगर आप रेलगाड़ी के थ्रू सामान भिजवाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी स्टेशन तक ले जानी होगी। अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना जो सामान है वो पोर्ट्स तक ले जाना होगा। और अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको अपना सामान एयरपोर्ट तक ले जाना होगा। तो ये भी एक इनफ्लेक्सिबिलिटी है। आपके घर से सामान उठाने के लिए, आपके गोडाउन से सामान उठाने के लिए ये कंपनीज नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आप मार्ग भी निश्चित कर सकते हैं और टाइम भी निश्चित कर सकते हैं। आप जब चाहें उस टाइम पर आप ट्रक को बुलवा लीजिए, ट्रक आपके गोडाउन से आकर सामान कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पर आपको एक और सुविधा मिल रही है कि आपको सामान स्टेशन, पोर्ट या एयरपोर्ट पे ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी हो जाएगी। व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी? आपके गोडाउन से जो सामान है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच जाएगा। आपके गेट से उसके गेट तक, आपके गेट से कस्टमर के गेट तक सामान पहुंच जाएगा। आपको अपने गुड्स को स्टेशन पर, पोर्ट पर या एयरपोर्ट पर ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कशन है सेफ्टी पर। नाउ व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी मींस सुरक्षा। आपको सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा, आपके गुड्स कितने सेफ रहेंगे। परिवहन का जो साधन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें आपके गुड्स क्या सेफ रहेंगे? अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे रिस्की है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट रिस्की ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेरिल्स ऑफ द सी होते हैं। मैम ये पेरिल्स ऑफ द सी का मतलब क्या होता है? समुद्री खतरे। समुद्री खतरे रहते हैं। क्या समुद्री खतरे रहते हैं? जो शिप है हो सकता है वो डूब जाए, जो गुड्स हैं वो टेम्परेचर की वजह से खराब हो जाएं, या फिर समुद्री लुटेरे शिप को लूट लें। ऐसे कई खतरे होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। इसीलिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहां उसमें आपके गुड्स को ज्यादा रिस्क होता है।
लेकिन अगर हम रोडवेज की बात करें, अगर हम रोडवेज की बात करें तो यहाँ पर जो लॉसेस का चांस होता है वो सबसे कम होता है, लॉसेस का चांस होता है कम, लेस इन रोडवेज। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स की प्रवृत्ति क्या है, कैसे गुड्स हैं। अगर जो गुड्स हैं वो सस्ते हैं, बल्क में हैं और भारी हैं, तो आप रेल ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। सस्ते गुड्स हैं, बल्कि हैं और हैवी हैं, आप रेल ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुड्स पेरिशेबल हैं, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाने वाले, अगर आपके गुड्स पेरिशेबल हैं लेकिन आप उनको शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, जहां पर आप गुड्स को डिलीवर करना चाहते हैं वो दूरी ज्यादा नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन जहां पर आपके गुड्स पेरिशेबल हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है, उन्हें लंबी दूरी तय करनी है, वहां पर आपको एयर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से आपके जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो खराब नहीं होंगे। सो नेचर ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते हुए आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है। नेक्स्ट इज रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, सेवाओं की नियमितता, सेवाओं की नियमितता, कितने रेगुलरली सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उस परिवहन के साधन से। अगर आप रेलवे सर्विस की बात करें तो रेलवे सर्विस ज्यादा निश्चित होती है, रेलवे की जो सेवाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं और नियमित रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वेदर कंडीशंस का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मौसम का असर रेलवे की सेवाओं पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, रोड, वाटर, एयर, इनके ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर बैड वेदर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मौसम खराब है तो उसका बहुत असर पड़ेगा इनकी सेवाओं पर। रोड के थ्रू गुड्स जा रहे हैं, रास्ते में स्नो थी, फॉग थी, धुंध थी, तो आपकी जो गुड्स हैं वो लेट डिलीवर होंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट, रास्ते में बारिश आ गई या फिर समुद्री तूफान आ गया तो आपके जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी स्लो हो जाएगी। एयर ट्रांसपोर्ट, मौसम क्लाउडी है, प्रॉपरली नहीं दिख रहा, फ्लाइट डिले हो जाएगी। सो यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इनकी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित होती हैं बैड वेदर की वजह से, तो नियमितता नहीं रहती इस वजह से। लेकिन अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज में वेदर कंडीशंस का जो असर है वो कम पड़ता है, जिस वजह से अगर आप रेगुलरली सेवाएं चाहते हैं तो आप रेलवे सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। The last point is other considerations, अन्य विचार जो आपको ध्यान में रखने होंगे, अन्य विचार जिनका आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे और कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा? वेयर हाउसिंग, क्या आपके पास प्रॉपर स्टोरेज है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको डिलीवरी भी फास्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सामान कहाँ रखेंगे? पैकिंग, पैकिंग कहाँ करेंगे आप और किस लेवल की पैकिंग होगी, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर। लोडिंग एंड अनलोडिंग, आप गुड्स को लोड कैसे करवाएंगे और उसके बाद जब गुड्स पहुंच जाएंगे तो उनकी अनलोडिंग कैसे होगी, उनको आप ट्रक से या फिर अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो आप उसको वाटर ट्रांसपोर्ट से निकलवाएंगे कैसे, इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे। क्या सब कंसिडरेशंस हैं? वेयर हाउसिंग,
पैकिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग, इन सब बातों का भी आपको विचार करना होगा। आइए रिकैप करते हैं इन 7 फैक्टर्स का। द फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। लागत देखनी है आपको, सबसे कॉस्टलियर साधन कौन सा है। कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करना है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कॉस्टली साधन है, सबसे महंगा साधन है, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता साधन है। स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, गति का भी ध्यान रखना है। अगर आपके गुड्स पेरिशेबल हैं, आप जल्दी पहुंचाना चाहते हैं, आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट सबसे क्विक मोड है लेकिन सबसे कॉस्टली भी है। और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दैट इज द स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे स्लो आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, अगर आप बात करें रेलवेज, वाटरवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट की, तो ये इनफ्लेक्सिबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं क्योंकि इनके निश्चित मार्ग हैं और ये पूर्व निर्धारित टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप अपने रूट्स को चूज करना चाहते हैं, आप अपने मार्ग निर्धारित करना चाहते हैं और अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से गुड्स को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप रोडवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रोडवेज आर मोर फ्लेक्सिबल। सेफ्टी, सुरक्षा की बात करें तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ पर समुद्र के खतरों का डर रहता है। नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है। अगर गुड्स आपके चीप हैं लेकिन बल्की एंड हैवी हैं तो आप रेल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुड्स पेरिशेबल हैं, जल्दी खराब हो जाने वाले हैं, तो आप रेलवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर आपको ये देखना है कि आपकी जो गुड्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस पर जाने हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने हैं। गुड्स पेरिशेबल हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने हैं तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और गुड्स पेरिशेबल हैं लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस पर जाने हैं तो आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलरिटी ऑफ सर्विस, नियमितता की बात करें तो जो रेलवे सर्विसेज हैं वो ज़्यादा रेगुलर रहती हैं, ज़्यादा नियमित रहती हैं क्योंकि इनके ऊपर वेदर कंडीशंस का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बाकी 3 मोड्स की बात करें, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो इनके ऊपर बैड वेदर कंडीशंस का प्रभाव पड़ता है जिस वजह से इनकी जो सर्विसेज हैं वो नियमित नहीं रह पाती। अदर कंसिडरेशंस में आप विचार करेंगे वेयरहाउसिंग, पैकिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग का। That's all for this session. Keep revising, keep enjoying, and don't forget to like and subscribe. Thank you.